सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और हमारा टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड was dissolved in 1 kg of benzene. The pressure in freezing point of benzene was determined to be 0.257 Kelvin. What conclusion can you draw about the state of the solute in solution given Kf for benzene is equal to 5.12 Kelvin kg per mole? यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड, और सॉल्वेंट है बेंजीन। तो 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया 1 kg ऑफ बेंजीन में। डिप्रेशन पता किया गया, तो हमें बताना है स्टेट क्या है। तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, वरना हमें बस ये बताना है कि I लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो डिसोसिएशन होगा और लेस देन 1 होगा तो एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है, नंबर ऑफ एसिटिक एसिड नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखते समय केयरफुल रहना है, वरना हमें ऐसे करना होगा बोर्ड में। पर अगर हम लोग ऐसे नहीं करते तो ज़्यादा सही रहता। तो लैंग्वेज लिखते समय थोड़ा केयरफुल रहना। अभी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे आप लिख सकते हैं। चाहे तो अपनी तरह से लिखिए, अपने लैंग्वेज में अपने मार्क बनाइए, जो भी आपको साइन बनाने हैं, ताकि अभी आपको अपने रूट्स आप रिवाइज करिए तो आपको पता चले ये गलतियाँ होती हैं तो आप आगे इनको सुधार सकें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हमने N2 लिया है 0.1 मोल। मास ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट है तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, M1 बराबर 1 kg। डिप्रेशन ΔTF से रिप्रेजेंट करेंगे 0.256 केल्विन, और KF इतना रहा। पता क्या करते हैं, हमने 2 कंक्लूड लिखा है। ठीक है, तो आप फाइंड भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था कंक्लूजन, तो मैंने कंक्लूड लिख दिया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो स्टेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर जैसे मोलर मास हमने निकाला है, लेकिन ये निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा है वो उसका यूज़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट मोल्स दिया हुआ है ना। हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आगे आप यहाँ से लिख सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा इतना होता है। सारी वैल्यूज पुट कर दी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स बाय मास। तो मोल्स डायरेक्ट दिया हुआ है हमें, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0.5 आ गई। अब 0.5 आ गई मतलब 1 से कम है। हमने देखा था आई जब 1 से कम होता है तो सॉल्यूट क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ठीक है, मतलब डायमर फॉर्म कर रहा है। तो इसको आप हटा सकते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्ट मोल्स की वैल्यू दी हुई है। आगे क्या है, आगे है मेथड 2। आज मेथड 2 भी कर सकते हैं, पर ये मेथड हमने पहले भी देखे थे, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, M2 कैलकुलेटेड बाय M2 ऑब्जर्व। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। पहले आप कैलकुलेट करिए, है ना। जैसे यहाँ पर जो M2 था आपका, अब जब आप ये मेथड लगाएंगे ना, फिर आपको इसका यूज़ आएगा। फिर ये क्या हो गया, आपने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इस फॉर्मूले में बिना आई के आप मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा, तो सर लेंदी मेथड हो जाएगा। हमने देखा था एक में, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट उससे आगे बढ़ सकते हैं ना। वैसे ये भी मेथड गलत नहीं है ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। अ 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना। Calculate the freezing point of 10% glucose in water if a freezing point of pure water is इतना। सुक्रोज का मोलर मास दिया है, ग्लूकोज का मोलर मास दिया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोलैलिटी एंड एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप ट्राई करिएगा, पर ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट में हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का था। जो पहला पार्ट है ये हमने देखा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे आप गिवन लिख दीजिएगा इसका, है ना, अच्छे से। उसके बाद जो 72 है उसमें हमने इसको सॉल्व किया है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 72 आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आप NCERT से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया भी है मोलैलिटी, पिछले आया हुआ है, पिछले ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में। तो आप NCERT से देख सकते हैं, डेफिनेशन ले सकते हैं वहाँ से। अब और एबनॉर्मल मोलर मास जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 99 पार्ट 1 में किया है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.48 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड इन 1 kg वाटर बॉयल्स एट इतना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। KB दिया है वाटर का, मोलर मास दिया हुआ है BaCl2 बेरियम क्लोराइड का। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, यहाँ पर आपको बेरियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है और
सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, ठीक है, वाटर का। एलिवेशन आपको मतलब वाटर बॉयल कहाँ बॉयल कर रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है। तो आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले गिवन लिख लिया। निकालना क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करें उसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर टीबी होगा, टीएफ नहीं टीबी, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में टीबी, फ्रीजिंग पॉइंट में टीएफ, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल टीबी बराबर आई के बी एम, है ना। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम लोग को क्या करना है, आई निकालना है सबसे पहले। अब यहाँ पर डेल टीबी क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट पी। डेल टीबी का तो वैल्यू दिया नहीं हमें, तो टीबी का दिया है, और टी नॉट बी क्या होता है वाटर का, 373। तो यहाँ मैं 373 लेके चला हूँ। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टी नॉट बी ऑफ वाटर 373। आप 1.5 लेना चाहें 373.15, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 1.5 लीजिएगा तो यहाँ पर आपका निगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप 373 लेके आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो इंक्रीज़ होगा तो 373 लेके आप आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा कैलकुलेशन होता है इन क्वेश्चंस में, तो 2.67। तो 2.67 आ गई आई की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। BaCl2 किस में टूटेगा, Ba2+ और 2Cl यहाँ माइनस होगा, है ना, ध्यान से लिखेंगे 2Cl माइनस में, ठीक है। तो T = 0। शुरू में अगर इसका 1 मोल होगा तो ये दोनों तो 0 0 होगा, और जब x इसमें से मोल टूटेगा BaCl2 का तो यहाँ कितना फॉर्म होगा, इसका x इसका 2x, है ना, कोफिशिएंट 1 है 2 है ना। अब I होता क्या है, हमने पहले भी देखा है फिनॉल और बेंजीन के केस में। I हम यहाँ लिख देंगे I = टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट होता है तो एसोसिएशन लिखते हैं। टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, 1 - x + x + 2x, और बिफोर डिसोसिएशन सिर्फ 1 था, तो I की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमारी I की वैल्यू होगी 1 + 2x, और I की वैल्यू कैलकुलेट कितना की थी, तो 2.67। तो 1.2x = 2.67, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 0.835। अगर परसेंटेज दिया है तो 83.5%, फ्रैक्शन पूछा होता तो यही आंसर आ जाता। तो ऐसे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे सेम मेथड से, सेम ऐसे जैसे हमने किया, ठीक है। Therefore, the required degree of dissociation of barium chloride is 83.5%, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया था, परसेंटेज और फ्रैक्शन तो लिखा नहीं था, तो जनरली परसेंटेज में हम लोग बता देंगे, है ना। तो ये 83.5% आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 0.3 ग्राम, यहाँ ml नहीं है ग्राम है, 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड जिसका मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल, डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स अ डाइमर। तो अगर वो डाइमर बना रहा है तो परसेंटेज एसोसिएशन कितना होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।